हमारा कटोरी चपटा होता है, हमारा कटोरी अच्छे से बैठता नहीं है, हमारे कटोरी का जो शेप है वो गोल नहीं आता है, तो हमारा जैसे शोल्डर उतर रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए थे। तो आज का जो वीडियो है हमारा कटोरी का ब्लाउज का डायग्राम हम सिखाने वाले हैं। उसमें जितना भी आपका प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा और वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, आपको ध्यान देना है, हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं इसमें बैक भी बताएंगे, आपको फ्रंट भी बताएंगे, स्लीव्स बताएंगे, पूरा डायग्राम हम कंप्लीट कराएंगे आपका। और सब इसमें हमने एक चेस्ट साइज़ लिया है 32 का, तो 32 के साइज़ में हम बताएंगे, तो आप काउंट करके कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लंबाई बैक पार्ट में जिसका जो भी लंबाई रहेगा, आप कोई भी साइज़ बनाते हैं उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। तो देखिए 13 इंच का हमारा लंबाई है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14 इंच लेंगे। तो सबसे पहले आपको 14 इंच पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ से आपको लेना है इस प्रकार से, जहाँ पर आपका 14 इंच आएगा वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। देखिए हमने 14 इंच पे निशान लगा लिए हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो है शोल्डर, तो शोल्डर कैसा होता है, हम जैसे कि हमारे पास कोई माप नहीं होता है तो हम उसमें भाग का यूज करते हैं। जैसे अगर 32 का चेस्ट है तो उसमें हम 8वां भाग यूज करते हैं। तो 32 का 8वां भाग आता है हमारा 4 इंच, 4 में हम उसमें 1.5 इंच मिलाते हैं तो 5.5 इंच होता है। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है यहाँ से। तो ये हमारा हो गया शोल्डर। अब जितना हमने 5.5 शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल लेंगे। तो यहाँ से हम 5.5 लिए, तो 5.5 हमें आर्म होल में भी लेना है। ये देखिए इस प्रकार से, तो हमारा 5.5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। अब हम आपको बता रहे हैं 32 का चेस्ट, तो 32 का चौथा भाग आएगा 8 इंच। तो यहाँ से स्केल आपको रखना है, अब देखना है 32 का 1/4 आता है 8। तो हमने यहाँ पे 8 पे निशान लगा दिए। आप चाहिए 2 इंच मार्जिन लीजिए या 1.5 इंच लीजिए, तो हमने यहाँ पे 2 लिए हैं, तो यहाँ पे 10 पे निशान हमने लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। हो गया आपका चेस्ट का लाइन, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब नीचे हमारा आएगा कमर। तो कमर हमारा जो है, जैसे 32 का चेस्ट है तो कमर आएगा 28। तो कमर जो होता है किसी का जैसे कि 30 भी हो सकता है, जिसका जो भी रहेगा कमर, क्योंकि चेस्ट से हमारा कमर कम रहता है। तो कमर हमारा जो है 28, तो 28 का 1/4 आता है 7। 7 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो हम टक्स लगाते हैं 8 लेंगे, और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, डायरेक्ट पूरा 10 लेंगे। तो यहाँ से हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए हमारा 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो ये लाइन को हमने सीधा कर दिए 10। अब देखिए यहाँ पे हमारा आएगा शोल्डर, तो हमें शोल्डर कितना इंच तैयार रखना है उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच शोल्डर रख रहे हैं तैयार, तो उसमें आपको 1.25 इंच मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे ये आर्म होल की तरफ से हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमारा 2.5 पे यहाँ पे निशान लग चुका, ये देखिए, तो हमें 2.5 इंच तैयार चाहिए, लेकिन हमें मार्जिन चाहिए ना, तो उसमें 1.25 इंच आपको मार्जिन लेना है। तो 1.25 इंच हमारा जितना आएगा उसमें हम निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारा 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो हमने 1.25 इंच इसमें मार्जिन लिए। अब देखिए जो 1.25 इंच लिए, जब हम यहाँ पे स्लीव्स लगाते हैं तो आधा इंच हमारा स्लीव्स में जाता है, और 1/4 इंच हमारा जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो गले में हमारा जाता है। इस हिसाब से आपको जितना शोल्डर चाहिए उतना आपको रखना है, और इस हिसाब से यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये हमारा जो है बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में कैसा, गला जो होता है बड़ा होता है। तो जैसे अगर आपको 9.5 पे तैयार चाहिए तो आपको 10 पे लेना है, 10 तैयार चाहिए तो 10.5 लेना है। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे। तो आधा इंच हमारा शोल्डर में जाता है ऊपर जब हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि 9.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि मैं 9 पे तैयार चाहिए। अब देखिए, और यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे 3 इंच पे हमने निशान लगा दिए, और इसको हम इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा गला हो गया। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है, इस प्रकार से आपको गोलाई दे देना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए यहाँ पे जो से जिनका शोल्डर अगर डाउन, मतलब जैसे जो शोल्डर होता है, बहुत लोग बोलते हैं हमारा शोल्डर गिरता है। तो शोल्डर गिरने का क्या कारण होता है, किसी का शोल्डर ऐसा सीधा रहता है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता है कि यहाँ से डाउन करने के, यहाँ से डाउन करने का। इस प्रकार से इसे झुका हुआ जिसका है शोल्डर, तो आपको गले की तरफ से यहाँ से डाउन करना है 1/4 इंच।
जैसे कि यहाँ पे गला है ना हमारा यहाँ से, तो इस प्रकार से आपको क्रॉस में लेना है। ये देखिए ऐसा। और वैसे किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता है, सबका अगर ऐसा सीधा है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जिनका शोल्डर गिरता है उनके लिए हमने बताया कि इस प्रकार से आपको डाउन कर देना है, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो जो टक्स लगाते हैं, कमर का हमारा कितना था 28, 28 का चौथा भाग कितना आता है 7, 7 में हमने 1 इंच प्लस किया था 8। तो सबसे पहले आपको 8 इंच पे निशान लगाना है। देखिए 7 हमारा यहाँ पे आ रहा है फिटिंग, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किए, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो देखिए 8 यहाँ पे लगा दिए। और 32 का चौथा भाग कितना आता है 8, 1/4 यहाँ पे 8। तो ये लाइन को हम पहले सीधा कर देंगे। इस प्रकार से हमने लाइन को सीधा कर दिए। यहाँ पर हमारा ये फिटिंग माप आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमने 1 इंच प्लस किए थे वो टक्स के लिए किए थे। तो टक्स को आपको कैसे लगाना है, इसका हाफ लेना है। देखो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसका सेंटर निकाल, ये जितना रहेगा हमारा उसका सेंटर आपको निकाल लेना है। और ऊपर से आपको 4 इंच पे निशान लगाना है, जैसे आपको टक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और यहाँ से आधा इंच का हम ये टक्स लगाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे आधा इंच का टक्स लग गया। तो ये 1 इंच हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ये आपका 7 इंच बचेगा और आपका ये 2 इंच मार्जिन हो गया। ये यहाँ तक आप समझ गए। अब हमें शेप देना है। तो देखिए शेप जो ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में आपको यहाँ पे 1.5 इंच का शेप देना होता है। तो यहाँ से इस कॉर्नर से आपको लेना है, ये देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से गोलाई देते हुए आपको इस प्रकार से इसमें मिला देना है। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए, कुछ डाउट आपको? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रंट पार्ट में। अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। जैसे हमारा शोल्डर है, आर्म होल सेम आपको ऐसे ही रखना है फ्रंट पार्ट में। और लेंथ में जैसे कि हमारा बैक पार्ट है तो हमारा 1 इंच हमने मार्जिन मिलाए थे। अब हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये हमारा तैयार 13 था तो हमने 14 लिया था। अब हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो हम 15 लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार से 15 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच इसमें हमने ज़्यादा लिया है। देखिए हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब जैसे हमारा शोल्डर था 5.5, आर्म होल 5.5 था, उस हिसाब से हमें इसमें भी निशान लगा लेना है। 5.5 यहाँ पे आएगा शोल्डर और आर्म होल 5.5। तो देखिए 5.5 हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से हमारा चेस्ट लगेगा, चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट हमारा 32 है, 32 का चौथा भाग आया 8 यहाँ पे। और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे इस प्रकार से। और इसको हमें पूरा बॉक्स बना लेना है। तो इस प्रकार से हमने बॉक्स बना लिए हैं। और यहाँ पे आपको 1 इंच का शेप देना है आर्म होल में। ध्यान देना है, आपको यहाँ पे हमने 1.5 इंच का दिए थे और फ्रंट में आपको 1 इंच का शेप देना है। इस प्रकार से आपको 1 इंच का शेप देना है। तो देखिए अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारा ये कितना है उस हिसाब से आपको लेना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर ये मतलब तैयार शोल्डर रखे थे और वहाँ से 1.25 मिलाए थे। तो हमारा 2.5 इंच जो था शोल्डर तैयार था, 1.25 इंच हमने मार्जिन लिए थे, तो हमारा 3.25 इंच हुआ। तो यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। तो हमारा 3.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा आगे का गला। तो जो गला हम यहाँ पे लेते हैं ना, तो हाइट के ऊपर भी रहता है हमारा। तो जैसे कि आपको यहाँ से इंच टेप रखना है और यहाँ से घुमा लेना है। तो आपका इंच टेप से देखना है 6 इंच आ रहा है, 5.5 आ रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे गले का निशान लगाना है। अभी 32 का चेस्ट है तो यहाँ पे हम 6.5 इंच का गला रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 6.5 इंच आ रहा है। आधा इंच हम सिलाई में जाएगा तो 6 इंच पे आएगा गला। और यहाँ से आपको 2.5 रखना है। इस प्रकार से हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसमें भी हमें गोलाई का निशान देना है। इस प्रकार से आपको गोलाई दे देना है। ये देखिए इस प्रकार से।
यहाँ पे हो गया। अब इस एक हमारा गले का निशान लग गया, हमारा यहाँ पे ये आर्मोल में हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसमें हम योग पट्टी निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमने 1 इंच पहले ऐड कर लिए हैं, मार्जिन इसमें हमने पहले से ऐड कर लिए हैं। अब देखिए एक तरफ आपको 3 रखना है, एक तरफ आपको 2 इंच रखना है, इसका हमें शेप देना है। तो देखिए यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच लिए, यहाँ पे हमने 2 इंच लिए। अब यहाँ पे हम शेप देंगे। तो इस प्रकार से आपको राउंड में शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने शेप लगा लिए। तो यहाँ पे हमारा शेप लग चुका है। अब यहाँ से हमें छठवां भाग यूज करना होता है। तो हम आपको चार्ट के सहारे बताएंगे। देखिए हमने बहुत सारी बहनें को चार्ट दे दिए हैं और चार्ट में हम देखेंगे छठवां भाग क्या आता है। देखिए ये हमारा जो चार्ट है, तो जो भी हम साइज का बनाते हैं उसमें छठवां भाग हम यूज करते हैं। तो हम 32 का बना रहे हैं, ये देखिए। तो 32 का छठवां भाग आ रहा है 5.3। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच लेंगे, 5.3। तो आपका जो भी साइज आएगा, मतलब जो चेस्ट का छठवां भाग, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लेना है छठवां भाग। तो यहाँ पे 5.3 आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5.3। तो यहाँ पे हमारा 5.25 इंच आ रहा है। तो 5.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। तो यहाँ पे हमारा ये निशान लग चुका है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगा इस कॉर्नर से, ये देखिए। तो जहाँ पे हमारा 2.5 आएगा वहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। यहाँ से आपको 2.5 लेना है। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं चेस्ट का 8वां भाग, तो हमारा 32 का चेस्ट है, तो हमारा 8वां भाग आ रहा है 4 इंच। तो 4 में हम मार्जिन मिलाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से 5 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा 5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिए हैं, निशान लगा दिए हैं और यहाँ पे हमारा, अब इसको हम राउंड शेप देंगे। देखिए आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 5 इंच लिए, यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए और यहाँ पे 5.25 इंच लिए। तो यहाँ पे हम छठवां भाग यूज किए हैं और यहाँ पे हमने 8वां भाग यूज किए हैं और यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए हैं। अब इसको हम शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ से आपको शेप देना है इस प्रकार से राउंड मिलाते हुए। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये शेप हो गया, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान देना है आपको, जैसे कि आप बोलते हैं कि हमारी कटोरी गोल नहीं आती है, बरोबर। तो जब हम गोल कटोरी बनाएंगे तो हमारा जो योग पट्टी है वो बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि जैसा हमारा लेंथ रहता है उस प्रकार से हमारा ये कटोरी का शेप आता है। तो ये यहाँ पे जैसे ये हमारा, अभी ये हमारा लंबाई है, तो ये जो फ्रंट है इसी के लेवल में आना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत लोग बोलते हैं कटोरी हमारा लंबा है, तो लंबा हो जाती है, कटोरी भी गोल बनेगा। लेकिन क्यों, कैसे, यहाँ पर हमारा योग पट्टी बड़ा होगा, यहाँ पे 4 का निशान आएगा, यहाँ पे 3 का आएगा, तो ये हमारी कटोरी यहाँ से गोल दिखेगी। और जैसा कि अभी क्या होता है, बहुत लोगों बोलते हैं हमारा चेस्ट कम है और किसी का चेस्ट ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, अगर जिनका चेस्ट ज़्यादा है तो इस प्रकार से कटोरी का डायग्राम निकालेंगे, और जिनका सीना कम है तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको 4 इंच, यहाँ से हमें 3 इंच, तो हमारा योग पट्टी बड़ा निकलता है तो कटोरी छोटी निकलती है। तो इसमें 2 प्रकार का हम डायग्राम बनाते हैं। तो कटोरी बड़ी हम कैसे करें, कटोरी हम छोटी कैसे करें। देखिए अगर हम सीना ज़्यादा है, अगर हम योग पट्टी अगर इसमें हम बड़ा कर देते हैं तो हमारा सीने के ऊपर योग पट्टी जाएगा, हमारी कटोरी अच्छे से नहीं बैठेगी। और ये जो योग पट्टी हम जो निकालते हैं कम में, ये हमारा सपोर्ट करता है, सपोर्ट के लिए हमारा ये योग पट्टी बनता है। जिनका सीना कम है उनके लिए योग पट्टी वो ज़्यादा लगता है और जिनका सीना ज़्यादा है उनके लिए योग पट्टी कम लगता है। तो इस प्रकार से आप कटोरी को छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने योग बना दी, यहाँ पे कटोरी, ये आपको योग इसमें मिलेगा और ये आपको फ्रंट पार्ट मिलेगा। ये जो कटोरी है हमें इसका जो कटिंग करके आपको अलग से निकालना है और यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्जिन लेके, यहाँ से आधा इंच लेके, इस प्रकार से डायग्राम अभी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए। तो चलिए अब हम कटोरी निकालते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका कटोरी निकलता है। तो ये जो कटोरी निकलेगा, तो हम न्यूज़पेपर जब कटिंग करते हैं तो ये कटोरी निकलेगा, तो इसको कटोरी को बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाया किस प्रकार से जाता है, इसका कटोरी का डायग्राम हम यहाँ पे निकाल के आपको कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे हम पहले एक सीधा लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से हमने लाइन सीधा कर दी, ये हमारा लाइन हो गया। अब इसमें हम कर्व जैसे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से।
और यहाँ पे हम इसको ऐसा राउंड घुमाते हुए इस प्रकार से आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये कटोरी बन गया, इस प्रकार से हमारा ये कटोरी निकलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1.5 इंच। तो जैसा कटोरी रहता है उस हिसाब से हम बढ़ाते हैं, 1.5 बढ़ाते हैं 2 जैसा रहेगा। तो देखिए हमारा 32 का है, तो आपको यहाँ से 1.5 इंच इस प्रकार से बढ़ा लेना है निशान को। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच बढ़ेगा। जो हम दूसरी कटोरी निकाल रहे हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। और यहाँ से आपको आधा इंच, सिर्फ आधा इंच। ये आधा इंच हमने क्यों बढ़ाया? जब हमारा बटन पट्टी कांच पट्टी बनता है तो सिलाई में जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बढ़ा दिए। अब इसको हम इस प्रकार से शेप दे देंगे। हमने शेप दे दिए। अब क्या करना है? अब इसका आपको सेंटर निकालना है। देखिए जब आपका इस प्रकार से जब कटोरी यहाँ पे 1.5 इंच निकल जाएगा तो इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर किस लिए? जो हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच बढ़ाए, आप देख सकते हैं 1.5 इंच है यहाँ तक और यहाँ तक, ये यहाँ पे 8.5 आ रहा है। तो इस प्रकार, ये हमने आपको इसका डायग्राम नहीं बताया, इसका एक नमूना हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको बताना है तो बनाना है। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपको इसका सेंटर ले लेना है। जब सेंटर जहाँ पे आएगा आपको वहाँ पे निशान इस प्रकार से लगा लेना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और 1.5 इंच नीचे। ये देखिए, तो ये जो हमारा यहाँ पे शेप आता है, तो यहाँ से सेंटर लेके 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर। तो इस प्रकार से हमने 1.5 इंच नीचे लिए, 1.5 इंच ऊपर लिए। अब यहाँ पे हमें आधा इंच या पाव इंच इस प्रकार से लेते हुए और इसको आपको इस प्रकार से इसमें मिला देना है। और यहाँ पे भी इस प्रकार से गोलाई देते हुए इस प्रकार से आएगा। ये देखिए इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे आपको टक्स लगाना है। तो यहाँ से आपको 1.25 इंच निशान लगाएंगे हम यहाँ पे और 1.25 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार से निशान लगाते हुए आपको इसमें मिला देना है। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे टक्स लगाना है। और एक बात, जैसे कि आपके पास जैसे रेडीमेड जैसे ब्लाउज आया, कोई आपको सिलने दिए कस्टमर, तो उसमें कटोरी कितने इंच का तैयार है उस हिसाब से भी हम टक्स लगाते हैं। तो जैसे कि ये हमारा कटोरी 32 का है, हमारा जो नीचे का जो घेर होता है ये चीज़ 5 इंच पे तैयार है, रेडी 5 इंच पे कटोरी तैयार है। तो उसको हम कैसे लगाते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से आपको आधा इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए, पकड़ लीजिए आधा इंच, और आपको आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ से आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर आपका 2.5 इंच आ रहा है इस प्रकार से, और यहाँ से आपका देखिए 2.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से ये 2.5 इंच 2.5 जितना बचता है उसका हमें यहाँ पे टक्स पकड़ के हम मार देते हैं। तो हमारा 5 इंच का कटोरी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कटोरी बनाते हैं। सखियों ये हमारा बैक पार्ट हो गया, हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो सखियों देखिए जो डायग्राम हम बता रहे हैं आपके सामने ही बता रहे हैं और बना के भी दिखा रहे हैं, अलग से भी निकाल के दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डायग्राम बना लिए फिर उसमें आपको बता इतना आप ले लीजिए इतना ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आप भी सीखिए, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, उसी प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनता है। और हमने आपको कटोरी के भी बारे में बता दिए कि अगर हमें कटोरी छोटा चाहिए तो हमें योग पट्टी जो है वो बड़ा रखना होगा, और कटोरी हमारा छोटा, अगर सीना ज़्यादा है तो योग पट्टी हमारा कम होता है और कटोरी हमारी बड़ी होती है। और कटोरी जब यहाँ पे जब सीना ज़्यादा होता है तो इस प्रकार से राउंड लेते हैं, तो ये लंबाई जो होता है हमारा, जिस हिसाब से हम लेंथ लेते हैं लंबाई, उसी हिसाब से हमारा कटोरी का ये जो लंबाई बढ़ता है। ठीक है, तो अब चलिए हम स्लीव्स देख लेते हैं। हम आपको स्लीव्स बताएंगे। तो देखिए स्लीव्स में हम ही चेस्ट का चौथा भाग यूज करते हैं। तो हमारा 32 का चेस्ट है तो उसका चौथा भाग आएगा 8। तो इस प्रकार से आपको लंबाई में 8 इंच लेना है। इस प्रकार से देखिए आपको ध्यान देना है। बहुत लोग बोलते हैं हमको स्लीव्स बनाने नहीं आता है, तो हम इसमें आपको अच्छे से बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो आपको बनाने आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया चेस्ट का चौथा भाग का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पर हमारा लंबाई होता है, जो हम जैसे लंबाई पहनते हैं 5 इंच पहनते हैं 4 इंच पहनते हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पे लंबाई रखना है। अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है, अगर आपका बिना अस्तर का है तो आपको 1.5 इंच मिलाना है। 1.5 इंच क्यों? आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, 1 इंच हमारा फोल्ड होने में जाता है, तो इसके लिए बिना अस्तर में हमें 1.5 इंच लिया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे समझो आजकल तो अस्तर का ही ब्लाउज चल रहा है, साड़ी ले रहे हैं उसमें ब्लाउज पीस निकल रहा है, तो हम अस्तर वाला बता रहे हैं। तो हमारा जो स्लीव्स है 4 इंच पे तैयार है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 5 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 5 इंच पे निशान लगाना है।
इस प्रकार से आपको 5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ से भी 5 इंच लेंगे नीचे से। ये देखिए 5 इंच हमने यहाँ पे ले लिए। अब इसको हम पूरा बॉक्स बना देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा बॉक्स बना दिए। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो होता है हमारा स्लीव्स राउंड, जो हमारा जो हाथ का जो यहाँ पे राउंड रहता है उसका हाफ लेना है। समझो आपका 10 इंच है तो 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ पे 5 पे निशान लगाएंगे। तो 5 पे हमारा यहाँ पे परफेक्ट आएगा। अब इसके आगे आपको मार्जिन रखना है। अगर हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखे हैं, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखे हैं, तो स्लीव्स के नीचे भी हमें 2 इंच का ही मार्जिन रखना है। अगर हम इसमें 1.5 लिए हैं तो स्लीव्स में भी 1.5 इंच लेना है आपको। तो यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रख दिए। अब यहाँ पे हमारा शेप देने का होता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे 5 इंच का हमने यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है, उसका हाफ लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसके ऊपर हमें 2 इंच। देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच लिए और यहाँ से आपको जैसे स्लीव्स है यहाँ पे 32 का है तो हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है। तो जैसे बड़ा रहता है 1, सवा 1, 1.5, इससे ज़्यादा नहीं लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पूरा गोलाई रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें 1 इंच ही लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इसे शेप देना है। ऐसा गोलाई देते हुए हमें इसमें मिला देना है 1.5 इंच पे। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें शेप देना होता है। हम तो यहाँ पे इस डायग्राम किस तरह सिखा रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से शेप देना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच का शेप देना होता है। तो इस प्रकार से हम शेप देते हुए इस भी गोलाई में मिला देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 इंच हमने यहाँ ऊपर लिए थे, इसको हम इसमें इस प्रकार से मिलाएंगे। यहाँ पर हमारा ये ऐसा क्रॉस में फिटिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 2 इंच है, यहाँ पे भी हमारा ये फिटिंग आएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको स्लीव्स बनाना है। तो सखियों देखिए, जो आज हमने आपको डायग्राम सिखाया है, कटोरी ब्लाउज का डायग्राम हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। और जो आपका सवाल था, जो कमेंट था कि हमारा कटोरी चपटा हो जाता था, वो क्यों हो जाता था, जैसे कि हमने तो डायग्राम बना लिए, अब हमें कपड़े पे रखना कैसे है। तो देखिए ये बैक पार्ट हमारा सीधा रखाएगा, स्लीव सीधा रखाएगा। इसमें जो हमारा कटोरी का प्रॉब्लम था, कटोरी हमारा चपटा हो जाता था। तो कटोरी क्यों चपटा होता था, कपड़े पे आप जब रखेंगे तो कटोरी को आपको कपड़े पे क्रॉस में रखना है। जब आप क्रॉस में कपड़े पे रखते हैं, कटोरी का पैटर्न जो आप बनाएंगे ड्राफ्टिंग, तो वो हमारा जो कपड़ा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, मतलब खिंचाव में आना चाहिए। अगर हम कटोरी को सीधा रख देते हैं तो हमारा कटोरी में उभार नहीं आएगा, मतलब फुलान नहीं आएगा, वो कटोरी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका कारण यही था, कटोरी को आपको एकदम कपड़े पे क्रॉस रखना है और कटोरी बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा फिटिंग बैठेगा। सखियों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपने हमारे वीडियो से अगर कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें दूसरा वीडियो बनाने में बहुत खुशी मिले। तो सखियों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।